अध्याय 923 दिव्य अंधकार में बालक। एक तलवार आसमान में घूमी, ठंडी रोशनी ने गोल्ड स्पिरिट दायरे को रोशन कर दिया, जिससे दिव्य मंदिर के सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारी की मौत हो गई। ये कितना अत्याचारी था। ये समझना होगा कि यह 3000 प्रांतों के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों में से एक था, स्वर्ग को भेदने की प्रतिभा वाला एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सभी साथियों को नीची नजर से देखता था। हालांकि अब हुआंग ने एक ही कट से उसका सिर काट दिया। कच दरारें खाली जगह को भर देती हैं। आगे की महान लड़ाई स्वर्ग को झकझोर देने वाली थी। वह जगह बहुत पहले ही अराजकता में बदल चुकी थी। दिव्य डार्क चाइल्ड हुआंग का सामना कर रहा था। वह क्या है? उसके शरीर के चारों ओर सफेद ऊर्जा का एक धागा क्यों है? कुछ लोग इस भयानक युद्ध को देखकर सशंकित थे। उनका मन कांप रहा था, आत्मा कांप रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए। नीचे के धातु के पहाड़ लगातार पिघल रहे थे। भले ही वे बहुत दूर थे, फिर भी कुछ ऐसे थे जिनके शरीर इन दोनों की हड्डियों के ग्रंथों से बह गए, जिससे उन्हें भारी चोटें आईं। वे दोनों व्यक्ति अत्यंत धुंधले थे, लेकिन उनमें एक विशिष्ट विशेषता थी, और वह ये कि उन दोनों के शरीर से ऊर्जा की एक शुद्ध सफेद किरण निकल रही थी, जिससे वे रहस्यमय और शक्तिशाली लग रहे थे। ऐसा क्यों है कि मुझे ऐसा लगता है कि वे हमसे कहीं बढ़कर हैं, मानो वे स्वर्गीय देवता हों। उनकी शक्ति ऐसी नहीं है जिसकी हम बराबरी कर सकें। एक असाधारण प्रतिभा ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हर कोई भयभीत हो गया, क्योंकि यह एक वास्तविक एहसास था। आगे की तरफ दो लोग बहुत डरावने थे। अगर वे ऊपर चले जाते तो सच्चे देवता भी उन्हें रोक नहीं पाते। वे हास्यास्पद हद तक शक्तिशाली थे। अमर ऊर्जा। उन्होंने वास्तव में वह कदम उठाया। किसी ने चौंक कर चिल्लाया। हालांकि बहुत से लोगों ने इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन जब किसी ने सच में चिल्लाकर कहा तो वे फिर भी बहुत सदमे में आ गए। हे भगवान! उन्होंने अमर ऊर्जा की एक किरण विकसित की, वास्तव में सफल हुए और प्राचीनों को भी पीछे छोड़ दिया। इस भयावह चीख ने आसमान तक पहुंचने वाली लहरों को हिला दिया। हर किसी को शांत रहना मुश्किल हो रहा था। उनकी आंखें सदमे और उत्तेजना से भरी हुई थीं। ये वास्तव में एक चमत्कार था। ये पहली बार था जब उन्होंने अमर ऊर्जा देखी, जिससे उनके दिलों में बहुत तेजी से उछाल आया और उनकी आंखें कट्टर भावों से भर गईं। उनके लिए ये बिल्कुल अकल्पनीय था। पिछली बार जब शेहाओ ने पतित दिव्य बालक के साथ युद्ध किया था, तो उन्होंने जो युद्ध क्षेत्र चुना था वह एक भयंकर स्थान था जो पूरे दिन घातक ऊर्जा से घिरा रहता था। इसलिए भले ही वहां अमर ऊर्जा थी, वे उसे देख नहीं पाएंगे। इस बीच उस युद्ध में हालांकि कई लोगों को संदेह था, काफी लोगों को संदेह था कि उन्होंने अमर ऊर्जा की एक किरण विकसित करने के लिए वह कदम उठाया था। अंत में उन्हें अभी भी कोई सबूत नहीं मिला। इसके अलावा बाद में जून दाओ ने दावा किया कि शिहाओ और पतित दिव्य बालक सफल नहीं हुए, और यही कारण था कि किसी ने इसके बारे में सोचना जारी नहीं रखा। अब उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा। ऐसा लगता है कि अब गिरे हुए दिव्य बालक की मृत्यु गलत थी। जून दाओ भी गलत था। हुआंग ने बहुत पहले ही वह कदम उठा लिया था। बहुत भयानक। वह वास्तव में सफल हो गया। इस स्थान पर विस्फोट हो गया, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। दिव्य डार्क चाइल्ड के प्रति हर किसी के पास अभी भी कुछ मानसिक तैयारी थी, क्योंकि उसका शरीर बहुत ही असाधारण था। एक प्राचीन शव जो पुरातन युग में दफन किया गया था, केवल वर्तमान में जागृत हो रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि उनके पिछले जीवन की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से बहुत शानदार थी। यह इस हद तक था कि लोगों ने अनुमान लगाया कि वह पिछले महान युग का कोई विशेषज्ञ हो सकता है। उसकी मृत्यु के बाद उसे धरती में दफना दिया गया। उसका शरीर नष्ट नहीं हुआ, जो अब तक मौजूद है। पिंग शून्य में दो लोगों की गति बहुत तेज थी। उनके आसपास का स्थान विस्फोटित हो गया और उनके विस्फोट के साथ ही धुंध में बदल गया। उन्होंने क्रूरता से हमला किया। प्रतीक विस्फोटित सितारों की तरह अलग अलग हो गए। अचानक किसी ने गुप्त रूप से कार्रवाई की। स्वर्गीय देश का सबसे शक्तिशाली हत्यारा। जो लोग जीवित रहे और इस कदम तक पहुंचे, वे सभी सबसे अच्छे थे। ये व्यक्ति असाधारण था। चुपचाप शेहाओ की पीठ पर पहुंच गया। केवल जब उसने कार्रवाई की तो हड्डियों के पार्ट फट गए। हालांकि कुछ चौंकाने वाली बात हुई। वह घातक तलवार, भले ही तलवार की ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह थी, शून्य को विकृत कर रही थी। जब वह शेहाओ के शरीर के पास पहुंची तो उसे रोक दिया गया। अमर ऊर्जा का एक धुंधला धागा धुंध के हल्के झोंकों में बदल गया, जो शेहाओ के शरीर से चिपक गया, उसकी आत्मा में विलीन हो गया, जिससे वह चमकता हुआ और दमकता हुआ दिखाई देने लगा। खून से लथपथ मारक दाव दिव्य तलवार थोड़ा कांप रही थी, मानो उस पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा हो। हत्यारे का चेहरा बदल गया। मूल रूप से हमला विफल होने के बाद उसे तुरंत दूर चले जाना चाहिए था। हालांकि अब जब वह हुआंग के इतने करीब पहुंच गया था, तो उसे लगा कि यह सब ऐसे ही खत्म नहीं होना चाहिए। उसने तलवार को जोर से लहराया, उसे जोर से आगे बढ़ाया। कुछ ऐसा हुआ जिससे वह थोड़ा डर गया। असली देवता की जादुई तलवार गहरे लाल रंग की थी, जिसे न जाने कितने सालों तक परिष्कृत किया गया था, लेकिन अब उसमें से कच्चा ध्वनि निकली, जिसकी नोक टूट गई। फिर गहरे लाल रंग की असली देवता की जादुई तलवार इंच इंच करके टूट गई। उसके क्रूर प्रहार के बाद वह धातु के टुकड़ों में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। ये बहुत भयानक था, जिसने इस हत्यारे को अवर्णनीय रूप से हिलाकर रख दिया। अमर ऊर्जा की एक किरण विकसित करने के बाद कोई कितना शक्तिशाली बन जाता है, इसे मापने का कोई तरीका नहीं था। उसके जैसे लोगों के लिए हुआंग से निपटना स्पष्ट रूप से बेकार था। हुआंग की पीठ उसकी ओर होने के बावजूद वह वहां खड़ा होने के बावजूद भी उसे भेद नहीं सका। हां, गहरे लाल रंग की सच्ची देवी जादुई तलवार की हड्डी के पार्ट टूट गए और गायब होने से पहले एक चमकदार रोशनी के विस्तार में बदल गए। यहाँ तक कि इस तरह का एक शक्तिशाली हथियार भी नष्ट हो गया। नहीं, हत्यारा भयभीत था। उस व्यक्ति की पीठ से शक्तिशाली दबाव ने उसे घुटन महसूस कराई। चाहे वह कितना भी पीछे हटे, ये पर्याप्त नहीं था। उसके मुंह और नाक में असहजता महसूस हुई। उसके सिर के साथ छिद्रों से खून बह रहा था। इस समय उसकी चेतना धुंधली हो गई, लेकिन उसने एक वास्तविकता देखी। हुआंग ने शुरू से अंत तक मुड़कर भी नहीं देखा, उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। अमर ऊर्जा की एक किरण विकसित करने के बाद ये बहुत भयानक है। कुछ ऐसा नहीं है जिससे सामान्य देवता बिल्कुल भी बचाव कर सकें। यह उनका अंतिम विचार था। फिर एक पू की आवाज के साथ उसका पूरा शरीर फट गया। एक खूनी धुंध ऊपर की ओर उठी और कुछ नहीं बचा। हर कोई स्तब्ध था। उनकी पीठ बर्फ की तरह ठंडी लग रही थी। उनके शरीर में ठंड की लहर फैल गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि हत्यारा अचानक प्रकट हुआ, शेहाओ की पीठ की ओर बढ़ रहा था और फिर वह रहस्यमय तरीके से जम गया। उस दौरान हुआंग दिव्य डार्क चाइल्ड के खिलाफ जोरदार लड़ाई कर रहा था, लगातार वार कर रहा था, लगातार अपनी स्थिति बदल रहा था। वह हत्यारा हुआंग के साथ साथ आगे बढ़ा, जब तक कि वह खूनी धुंध के विस्तार में बदल नहीं गया। बहुत भयानक, जैसे उसके शरीर से एक बिजुका लटका हुआ हो, जो हिंसक हलचल के कारण अचानक फट गया हो। जब सभी लोग वास्तविकता में वापस आए, तो उन्हें लगा जैसे उनके सिर सुन्न हो गए हैं। उस कदम को उठाने के बाद कोई कितना भयानक हो जाता है। शेहाओ ने उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। वह सीधे उसे अपने साथ घसीटता हुआ आगे बढ़ा, जब तक कि वह फट नहीं गया। आखिरकार मुझे समझ में आ गया कि प्राचीन राजाओं के लिए भी अमर ऊर्जा की एक किरण को सफलतापूर्वक विकसित करना क्यों मुश्किल था। ये निश्चित रूप से अतुलनीय रूप से कठिन है, लेकिन एक बार इसे विकसित करने के बाद इसका मतलब है कि वे 9 स्वर्गों और 10वीं पृथ्वी के माध्यम से बिना किसी बाधा के यात्रा कर सकते हैं। किसी ने गहरी सांस लेते हुए, ईर्ष्या और भय दोनों महसूस करते हुए, उन दोनों की ओर जटिल भावों से देखते हुए कहा। पिंग। इस बार हुआंग और दिव्य डार्क चाइल्ड दोनों ने दूर से एक हथेली छोड़ी, जिससे एक असाधारण रूप से तेज और दमनकारी ध्वनि निकली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अमर ढोल बज रहा हो, जिसने कई लोगों को हिलाकर रख दिया, जब तक कि उनका रक्त और क्यूई उफान पर नहीं आ गया। वाह! कुछ कमजोर ताकत वाले लोग बड़ी मात्रा में खून खांसने लगे, पीछे हटते हुए लड़खड़ाते हुए। उनके चेहरे भय और सदमे से भरे हुए थे। वे पहले से ही बहुत दूर खड़े थे, लेकिन फिर भी वे उन दोनों द्वारा प्रदर्शित शक्ति से घायल हो गए।
शेहाव की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये पहली बार था जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जिसका भौतिक शरीर अकल्पनीय था, निश्चित रूप से सभी सामान्य सीमाओं से परे था। दिव्य अंधकार में बालक शून्य में खड़ा था, उसके चारों ओर अधोलोक की धुंध छा रही थी। केवल उसकी आंखें भूत की लपटों की तरह चमक रही थी, अस्पष्ट रूप से जल रही थी। वह अवर्णनीय रूप से भयानक और शक्तिशाली था। उनका भौतिक शरीर इस स्तर पर उनसे भी अधिक शक्तिशाली था और जब उन पर आक्रमण होता था तो वे शत्रु पर जवाबी हमला करने के लिए स्वतः ही प्रतीक छोड़ देते थे। प्रकाश की ऐसी किरणें जिन्हें हराना असंभव था, भयानक और रहस्यमय थी। ची, शेहाव ने मुक्का मारा। अस्थि ग्रंथ तारकीय धाराओं की तरह आपस में गुथे हुए थे, रहस्यमय प्रतीक फूट रहे थे। दैवीय शक्ति दुनिया को हिला रही थी। हालांकि दिव्य डार्क चाइल्ड ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि आगे बढ़कर सीधे हमला किया। अंडरवर्ल्ड की धुंध छा गई, उसका शरीर अपने आप चमक उठा। लाल रंग की बहुरंगी रोशनी की एक लकीर उड़ी, जो शेहाव की मुट्ठी की ओर फट गई। शेहाव ने एक तरफ छिपकर अपना हाथ फिर से हिलाया, उसके बाएं हाथ की 5 उंगलियां ड्रैगन के पंजे की तरह थी, उनसे 5 प्रकाश की धारियां निकल रही थी। अगर दूसरों पर ये रोशनी पड़ती तो उनके शरीर में जरूर छेद हो जाते, जिससे 5 खूनी छेद हो जाते। हालांकि दिव्य डार्क चाइल्ड के शरीर से केन की आंख जैसी आवाजें निकल रही थी, जैसे कि धातु पर प्रहार किया जा रहा हो। हर जगह चिंगारियां उड़ रही थी और उस क्षेत्र से बैंगनी रंग की रोशनी निकल रही थी, जो एक विशाल समुद्र की तरह शेहाव की ओर बढ़ रही थी। पिंग, शेहाव ने पृथ्वी से उठकर वापसी की तकनीक का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ा। फिर उसका पूरा शरीर उछल गया, उसका शरीर हिल गया, उसका पैर बाहर की ओर मुड़ गया, जिससे ड्रैगन स्नैक के रोने की स्पष्ट आवाजें निकल रही थी। वास्तव में वहां सचमुच एक सच्चा ड्रैगन और एक सुनहरा सांप था जो शक्तिशाली दिव्य अंधकार में बालक पर प्रहार कर रहा था। शेहाव की साधारण सी प्रतीत होने वाली सभी गतिविधियां सबसे शक्तिशाली थी, उनमें से कुछ मूल आकार जो क्षेत्र से उत्पन्न हुई थी, अन्य को उसने स्वयं समझा था। दिव्य अंधकार में बालक के कंधे पर आक्रमण किया गया, जिससे अंधकार में प्रकाश निकला जो राक्षसी फीनिक्स में बदल गया, जो अतुलनीय रूप से भयानक था। स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए, यहाँ शून्य भर गया। दृश्य आश्चर्यजनक था। इस बीच नीचे सीधे पहाड़ बह गए, कई 10 से लेकर 100 से ज्यादा पहाड़ की चोटियां टूटकर बिखर गईं। वे धातु के टुकड़ों में बदल गए और फिर उड़ते हुए धातु के तरल में बदल गए। ये स्थान बहुत भयावह था, दृश्य बहुत डरावना था। दिव्य डार्क चाइल्ड के खिलाफ कोई कैसे लड़ सकता था? उसका मांस बहुत भयानक था, उसके मांस के हर हिस्से एक तरह की तकनीक पर थी। एक बार हमला होने पर ये निश्चित रूप से हड्डियों के पाठों के साथ बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि शेहाव भी चौंक गया। ये पहली बार था जब उसका सामना इस तरह के प्रतिद्वंदी से हुआ था। वह अप्रत्याशित रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। अतीत में ये हमेशा बेजोड़ मांस वाला था, जो अपने दुश्मनों को केवल अपने शरीर से दबाने में सक्षम था। हालांकि आज वह अप्रत्याशित रूप से इस प्रकार के राक्षस का सामना कर रहा था, जिसका शरीर अद्भुत अविनाशी था और यहाँ तक कि उनकी तकनीकों को स्वचालित रूप से जारी करने में भी सक्षम था। यह आदिम आत्मा द्वारा नियंत्रित नहीं था, बल्कि शरीर द्वारा सहज रूप से जारी किया गया था। इस समय शेहाव को समझ में आया कि उतने समय बाद भी दिव्य डार्क चाइल्ड का भयानक शक्ति नष्ट नहीं हुआ, फिर भी वह अपनी शक्ति का दर्शन करने में सक्षम था। उसके पिछले जीवन में एक आश्चर्यजनक कल्पना थी, एक नींद जो अनंत काल तक चलती है। अंत में केवल ये पता हुआ भौतिक शरीर है, क्योंकि ये बहुत नींद है। अन्यथा आप जैसा कीट मेरे सामने इस तरह कैसे नाच सकता है? दिव्य डार्क चाइल्ड ने गहराई से कहा। इससे कई लोग अंदर से कांप उठे। वह उम्मीद के मुताबिक दबंग था। हुआन का सामना करते समय भी वह घमंडी था, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। शेहाव ने ठंडे स्वर में कहा, बस एक लाश फिर भी अहंकारी बनने की हिम्मत कर रही है। तुम्हारे पास क्या है? बस एक नवजात आदिम आत्मा जिसका तुम्हारे पिछले जन्म के शरीर से जरा सा भी संबंध नहीं है। उसकी उपलब्धियों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ किस्मत की वजह से खड़े हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक लाश का खोल है जो बहुत ज्यादा जर्जर नहीं है। अन्यथा तुम कुछ भी नहीं हो। बोलते बोलते वे दोनों तेजी से हवा में उड़ गए, आकाश और धरती के बीच घूमते हुए। 10,000 से ज्यादा चालें पहले ही बदल चुकी थी। उन दोनों की चालें बहुत तेज थी। ये बेकार है। अमर प्राचीन में कोई भी मुझे नहीं मार सकता। मेरे खिलाफ निर्णायक रूप से लड़ना केवल आपकी मृत्यु को दर्शाता है। दिव्य डार्क चाइल्ड ने ठंडे स्वर में कहा। हान, उसने बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए शेहाव पर हमला किया। अमर ऊर्जा की एक हल्की किरण उसके चारों ओर घूम रही थी, उसके शरीर के कई हिस्से चमक रहे थे, अनमोल तकनीकें आपस में गुंथी हुई थी। यह असामान्य दृश्य स्वर्ग को झकझोर देने वाला था। ऐसा ही निकला। शेहाव ने अपनी दिव्य आंख खोली और पाताल की धुंध में अमर ऊर्जा की किरण देखी। उसने सिर हिलाया और फिर कहा, तो बस इतना ही, मार डालो। दिव्य अंधकार में बालक चिल्लाया। उसका पूरा दाहिना हाथ एक काले रंग की दिव्य तलवार में बदल गया, जो नीचे की ओर कट रही थी। उसका मांस तलवार की कोर में बदल गया, काली ऊर्जा उमड़ रही थी। तुम्हारे पास जो अमर ऊर्जा है, वह तुमने खुद नहीं बनाई, बल्कि तुम्हारे भौतिक शरीर ने अपने आप ही पैदा कर दी है। तुम इतनी छोटी सी उपलब्धि के साथ अहंकारी होने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? शेहाव ने व्यंग्य किया। उसने अपने विशाल कुनपेंग पंख फैलाए और चलते समय आसमान को चीर दिया। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं, जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट में दान करें। अध्याय 924 दिव्य बालक का सिर काटना। उसके दाहिने हाथ से बनी काली तलवार की कोर नीचे गिरी। यह अतुलनीय रूप से तेज और शक्तिशाली थी। स्वर्ग से अंधेरी रोशनी बह रही थी। शेहाव बाहर की ओर बढ़ा, उसके पीछे कुनपेंग के पंख फैल गए, आकाश और बादलों को ढकते हुए अंतहीन विशाल। वे यिन और यांग ऊर्जा को उत्तेजित करते हुए ऊपर की ओर फैल गए। टकराने के बाद अराजक धुंध के टुकड़े बाहर की ओर फट गए। हान, इस प्रहार से शून्य में विस्फोट हो गया। जब काले रंग की तलवार की कोर और कुनपेंग के पंख एक दूसरे से टकराए तो हर जगह चिंगारियां उड़ने लगी। धिक्कार! तलवार की ऊर्जा उमड़ पड़ी, कान फाड़ देने वाली ध्वनि हवा में गूंजने लगी। इस बीच शीहाव की तरफ के आकाश में सुनहरे पंखों ने सब कुछ बेअसर कर दिया। हालांकि इसके तुरंत बाद चीजें परेशानी भरी हो गईं। दिव्य डार्क चाइल्ड का पूरा शरीर चमक उठा, सभी प्रकार की कीमती तकनीकें फूट पड़ी और आगे की ओर बढ़ने लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बार शीहाव ने जो शक्ति का प्रयोग किया वह बहुत अधिक थी। कुनपेंग के पंख सुनहरे बादलों की तरह थे, जो आकाश को ढक रहे थे और चंद्रमा को छिपा रहे थे, तथा दूसरे पक्ष के पूरे शरीर पर हमला कर रहे थे। यह एक ततैया के छत्ते में छुरा घोंपने जैसा था, जिससे उसके शरीर से सहज ही शक्ति निकल रही थी, जिससे अनमोल तकनीकों का विस्तार हो रहा था। सब कुछ एक साथ जुड़ गया, पूरी तरह से फूट पड़ा। यह अतुलनीय रूप से शानदार था। यह स्पष्ट था कि शेहाव ने यह जानबूझकर किया था। वह दिव्य डार्क चाइल्ड के पूरे शरीर की जांच कर रहा था, यह मानने से इनकार कर रहा था कि इस शरीर के हर हिस्से में भयानक प्रतीक सील बंद थे। कोई कमजोरी होनी चाहिए, अन्यथा यदि यह सिर्फ हमला था तो उसके पास अन्य तरीके भी थे जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। हान, काले बादल उमड़ पड़े, अनमोल तकनीक आपस में जुड़ गई, अप्रत्याशित रूप से शास्त्र ध्वनियां उत्पन्न हुई। वे दिव्य डार्क चाइल्ड के शरीर से उत्पन्न हुए। ये बेहद भयानक था। शीहाव क्षैतिज रूप से स्थानांतरित हो गया, कीमती तकनीकों का उपयोग करना जारी रखा। प्रकाश बढ़ गया, पूरी तरह से बाहर की ओर विस्फोट। दिव्य अंधेरे बच्चे को डुबा दिया, उसे एक कदम आगे बढ़ाया, उसके शरीर को चमकदार बना दिया, जैसे कि वह जल रहा था। यह कहना ही होगा कि वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, इस नए प्रतिद्वंद्वी से उत्साहित था।
वह जो सोच रहा था वह ये नहीं था कि इस प्रतिद्वंद्वी को जल्दी से कैसे खत्म किया जाए, बल्कि वह उसके बारे में सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। एक पुरातन युग की प्राचीन लाश जो शायद पिछले महान युग से उत्पन्न हुई थी, इसने उनकी काफी दिलचस्पी पैदा की। शेहाव आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। दूसरे पक्ष का भौतिक शरीर बहुत भयानक था, सिर्फ उसकी सहज प्रतिक्रिया ही प्रतिभाओं के समूहों को नष्ट करने में सक्षम थी। स्वचालित रूप से कीमती तकनीकों का प्रदर्शन, मजबूत और अविनाशी, स्वाभाविक रूप से अपराजित। बहुत से लोगों ने देखा कि अगर दिव्य डार्क चाइल्ड बस वहीं खड़ा रहे और कोई कार्रवाई न करे और सभी दर्शकों को उस पर हमला करने दे, तो भी उसे नीचे गिराना मुश्किल होगा। इसके बजाय वे ही मारे जाएंगे। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो बिना प्रतीकों और कीमती तकनीकों के चमक नहीं पाए। क्या ये तुलनात्मक रूप से कमजोर क्षेत्र हो सकते हैं? शेहाव ने कहा। यह उसके व्यापक हमले का नतीजा था। जब उसने देखा कि दिव्य डार्क चाइल्ड के शरीर पर अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो धुंधले थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे थे, तो उसने अनुमान लगाया कि ये कमजोर बिंदु थे। जब उसने ये सोचा तो शेहाव ने हिलना बंद कर दिया। फिर उसने अपने शरीर की सारी शक्ति स्थानांतरित कर दी और क्रूरता से हमला किया। एक की आंख ध्वनि के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसने सुनहरे रंग के कवच की एक परत पहन रखी हो। उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत सुनहरे पंख दिखाई दे रहे थे, वे सभी शून्य में लटके हुए थे। वे बहुत ही शानदार थे, मानो दुनिया में कोई दिव्य खजाना प्रकट हो गया हो जो स्वर्ण आत्मा क्षेत्र को हिला रहा हो। ये कुनपेंग तकनीक की व्युत्पत्ति थी जो इसकी शक्ति का एक शक्तिशाली अवतार था। सभी पंख दिव्य तलवारें थीं, कुल मिलाकर उनमें से 1 लाख थे। वे शेहाव के आसपास खड़े थे। मारना। शेहाव दहाड़ उठा, उसके शरीर के चारों ओर अमर ऊर्जा की लकीर भी हिल गई। उसने पागलपन से कार्रवाई शुरू कर दी। इस क्षण 1 लाख स्वर्णिम दिव्य पंख तेजी से बढ़े, वे सभी इतने बड़े थे कि वे स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा दे रहे थे, इस दुनिया के बीच में ऊंचे थे, जमीन और आकाश को जोड़ रहे थे। इनमें से हर एक पंख वाली तलवार बहुत बड़ी थी। जब वे एक साथ आगे की ओर उड़ती थी, तो वे दुश्मन को छेदती नहीं थी, बल्कि उसे कुचल देती थी। इसके अलावा वे प्राकृतिक नियमों से बने थे। वे आपस में गुथे हुए थे, स्वर्ग और पृथ्वी को कवर करते हुए। प्राकृतिक तलवार के नियमों से उन्होंने एक भट्टी का निर्माण किया। तलवार भट्टी। 1 लाख विशाल तलवारें उनकी चमक प्राकृतिक नियम बनाती हुई एक भट्टी का निर्माण कर रही थी। ये दृश्य रहस्यमय और भव्य था, जिसने दिव्य डार्क चाइल्ड को भट्टी के भीतर बंद कर दिया था। अंतहीन तलवार ऊर्जा घूमती हुई भट्टी में घुस गई, हमला करना शुरू कर दिया। वे तलवार की चमक की तरह थे, लेकिन साथ ही यहाँ जलती हुई लपटों की तरह भी थे। यह बहुत डरावना है। दूर से देख रहे लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। तलवारों से बनी भट्टी, उनमें उलझे प्राकृतिक नियम, इस तरह का दृश्य वाकई दुनिया को झकझोर देने वाला था। इसे कौन रोक सकता था? कई असाधारण प्रतिभाओं के शरीर बिना किसी कारण के तनावग्रस्त हो गए, लगातार पीछे हटते रहे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे खुद उस भट्टी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हों। डांग डांग डांग, 10,000 तलवारें बाहर भेजी गईं। विशाल भट्टी के भीतर अनंत प्रकाश चारों ओर फैल गया, उनमें से सभी दिव्य अंधकार में बालक के शरीर पर प्रहार कर रहे थे। सभी दिशाओं में चिंगारियां उड़ रही थीं। क्या ये शक्तिशाली है? हर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। ये शरीर भयानक था, लेकिन क्या यह इतनी तलवार की ऊर्जा को रोक सकता था? बिना किसी संदेह के कुनपेंग तकनीक को इस स्तर तक पहुंचाना घातक तकनीक कहलाने के लिए पर्याप्त था। किसी भी अन्य परिवर्तन के बारे में भूल जाओ, केवल ये तलवार भट्टी ही दुनिया को चौंका देगी। डोंग डोंग डॉट डॉट डॉट, बाहर से बहुत तेज आवाजें गूंज रही थीं। हर कोई डर गया। तलवार की भट्टी पारदर्शी थी, इसलिए अंदर का दृश्य देखा जा सकता था। एक व्यक्ति हमला कर रहा था, अपनी मुट्ठियों से तलवार की भट्टी पर बमबारी कर रहा था। वह तलवार की चमक को सहन कर रहा था। भले ही उसका शरीर चमक रहा था, खुद को बचाने के लिए अनगिनत कीमती तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी उसे एक निष्क्रिय स्थिति में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने इसका सामना किया। किसी ने चिंता से चिल्लाकर कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक पल बीतने के बाद दिव्य डार्क चाइल्ड का शरीर बेजोड़ था, अभी भी कटा नहीं था। उसका पूरा शरीर चमक उठा और उसकी मुट्ठी की शक्ति और भी बढ़ गई। तलवार की भट्टी पर तब तक प्रहार करती रही जब तक कि उसमें वेंग वेंग की आवाजें नहीं गूंजने लगी। भट्टी पर तब तक प्रहार किया गया जब तक कि वह अप्रत्याशित रूप से ऊबड़-खाबड़ नहीं हो गई। उसका आकार लगातार बदलता रहा। ये दृश्य आश्चर्यजनक था। बाहर शीहाव आसमान में खड़ा था। 1 लाख सुनहरे पंखों वाली तलवारें पूरी तरह तिरछी घूम रही थीं, उनकी नोकें आगे की ओर इशारा कर रही थीं। वह खुद तलवारों के इस जंगल के भीतर था, एक राजा की तरह शक्तिशाली और स्थिर। मारना। शेहाव ने हल्की चीख निकाली। तलवार की भट्टी अचानक बदल गई, प्राकृतिक नियमों को प्रदर्शित करते हुए दिव्य डार्क चाइल्ड के शरीर पर विशेष क्षेत्रों पर हमला करने के लिए तलवार की ऊर्जा में बदल गई। वे क्षेत्र मंद थे, चमक नहीं रहे थे। उसी समय शेहाव खुद भी आगे बढ़ गया, क्योंकि तलवार ऊर्जा भट्टी ने उन क्षेत्रों की पुष्टि की जहां दूसरे पक्ष का शरीर कीमती तकनीकों को जारी नहीं कर सकता था। यह आगे बढ़ने का समय था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक गर्जना की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही शेहाव नीचे झपटा, सैकड़ों हजार सुनहरे पंखों वाली तलवारें भी हिलने लगी। वे सभी दिव्य डार्क चाइल्ड पर झपट पड़ी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे देख सकते हो, मुझे मार सकते हो? दिव्य अंधकार में बालक ठंडे स्वर में हंसा। उसका पूरा शरीर अंधकार में प्रकाश से भर गया। अमर ऊर्जा की वह किरण उसके शरीर में विलीन हो गई, जिससे वह काले सूर्य जैसा दिखने लगा। चौंकाने वाले परिवर्तन हुए। दिव्य डार्क चाइल्ड के शरीर पर जो क्षेत्र पहले चमकते नहीं थे, वे चमक उठे और सूर्य से भी अधिक चमकदार हो गए। छी, उनमें से एक क्षेत्र से लाल रंग की बहुरंगी रोशनी की एक लकीर निकली। प्रतीक चमक उठे। अंततः एक छोटी घंटी बन गई जो तेजी से शेहाव की ओर बढ़ी। इतनी जल्दी? सभी ने यही सोचा। उनकी आंखें पूरी तरह से इसके प्रक्षेप पथ को पकड़ने में असमर्थ थीं, केवल बाद की छवियां देख पा रही थीं। फिर स्वर्ग और पृथ्वी में घंटियों की आवाज गूंज उठी। धिक्कार! वह लाल रंग की छोटी घंटी थी, जो कोई असली वस्तु नहीं थी, बल्कि प्राकृतिक नियमों से बनी थी। इसकी ध्वनि ने आकाश में मौजूद साधकों को हिलाकर रख दिया, जब तक कि वे गिर नहीं गए। सभी 7 छिद्रों से खून की धार बहने लगी। हे भगवान, ये कैसी अनमोल तकनीक है! सभी लोग चौंक गए और जल्दी से भाग निकले। ये बहुत भयावह था। इतनी दूर से भी उन पर अंधाधुंध हमला किया गया। कियांग! इसके तुरंत बाद लाल रंग की छोटी घंटी एक बार फिर बज उठी। हालांकि ये घंटी की लहरें नहीं थी, बल्कि तलवार की आवाजें थीं। घंटी एक छोटी तलवार में बदल गई, जिससे अजीबोगरीब लहरें निकली जो पागलों की तरह शेहाव की ओर दौड़ पड़ी। ये सोलफॉल तकनीक है, कुछ ऐसा जो लंबे समय से विरासत में खो गया है। कितना भयानक! दिव्य डार्क चाइल्ड के शरीर में वास्तव में इस प्रकार के प्रतीक हैं। उस समय वह किस तरह का व्यक्ति था? व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले कुछ लोग चिंता से चिल्लाए। जब सबने ये सुना तो सबके हाव भाव बदल गए। सोलफॉल तकनीक बहुत ही अजीब थी, जो व्यक्ति की मूल आत्मा को मार सकती थी। ये सीधे दिव्य चेतना में प्रवेश करती थी। व्यक्ति का शारीरिक आवरण इसे रोकने में असमर्थ था। अभी ये सिर्फ एक लहर थी, फिर भी इसने पहले से ही कुछ तुलनात्मक रूप से कमजोर साधकों को घायल कर दिया था, इसलिए कोई कल्पना कर सकता था कि वुआन किस तरह के हमले का सामना कर रहा था। इस तरह की कीमती तकनीक सबसे भयानक थी। आदिम आत्मा क्या थी? ये वह थी जो किसी के जीवन की छाप को सहारा देती थी। एक बार जब ये बिखर गई, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अस्तित्व मिट जाएगा। वह छोटी सी लाल घंटी सबकी नजरों में भय का स्रोत बन गई। क्या आपको लगता है कि मन क्षेत्र कमजोरियां हैं? आप गलत हैं। वे ऐसी जगहें हैं जहां से मैं पहले से ही कीमती तकनीकें जारी कर सकता हूं। वे जगहें जो सबसे शक्तिशाली हैं। दिव्य डार्क चाइल्ड ने शेहाव का मजाक उड़ाते हुए ठहाका।
लगाया। शेहाओ बिना कहे भी बता सकता था। सोलफॉल तकनीक और अन्य कीमती तकनीकें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, उनका संचालन बिना किसी बाधा के होता था। सबसे शक्तिशाली क्षेत्र बस यही है। आप मुझे बस एक तुच्छ आत्मा प्रहार तकनीक से बाधा डालना चाहते हैं। शेहाओ ने उदासीनता से कहा। हर कोई हैरान हो गया। शेहाओ आत्मविश्वास से वहीं खड़ा था। दिव्य डार्क चाइल्ड की अनमोल तकनीकें अप्रत्याशित रूप से प्रकाश की बाधा द्वारा रोक दी गईं। शीहाओ ने अपने एकमात्र स्वर्गीय मार्ग का समर्थन किया और फिर बिजली और कुनपेंग बल ने उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए काम किया। उसके एकमात्र स्वर्गीय मार्ग पर एक के बाद एक प्रतीक दिखाई दिए, जो सितारों की तरह शानदार ढंग से चमक रहे थे। वह लंबे समय से अपने एकमात्र स्वर्गीय मार्ग पर प्रतीक उकेरना चाहता था। यह उसके प्रयासों की शुरुआत मात्र थी, फिर भी ये पहले से ही बेजोड़ रक्षात्मक शक्ति प्रदर्शित कर रहा था। हाँ, फिर स्वर्गीय आपदा प्रकाश को भी जोड़ा गया। हालांकि वह जो कुछ कर सकता था उसकी सीमा यही थी। ये सब अभी भी प्रायोगिक चरण में था। सब कुछ अस्थिर हो गया। उसका एकमात्र स्वर्गीय मार्ग थोड़ा विकृत हो गया। मारना, शेहाओ ने जोर से चिल्लाया। उसका एकमात्र स्वर्गीय मार्ग चमक उठा और जल उठा, अप्रत्याशित रूप से उससे अलग होकर आगे की ओर उड़ गया। इसने छोटी घंटी और अन्य को घेर लिया, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके अलावा उनका एकमात्र स्वर्गीय मार्ग प्रकाश के एक प्रतीक स्तंभ में बदल गया और फिर दिव्य अंधेरे बच्चे पर टूट पड़ा। डोंग, दुर्भाग्य से इस व्यक्ति का शरीर बहुत अजीब था, जो उसके स्तर के लोगों की सीमाओं को पार कर गया था। उसने केवल एक कराह निकाली, कीमती तकनीकें जारी की गईं, पूरी तरह से फूट पड़ी, इस हमले को रोक दिया। शेहाओ ने हमला करने की पहल की। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि आप अटूट बने रह सकते हैं। अब उसकी भौहें ऊपर उठ गईं, वह क्रोधित हो गया। तो आओ, हुआंग, दूसरे लोग तुमसे डर सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो। अगर तुम इतने समय तक नहीं सोते, तो तुम जैसे लाखों लोग मेरी एक सांस से ही मारे जा सकते थे। दिव्य अंधकार में बालक ने ताना मारा। इस समय उसने अपना असली रूप प्रकट किया। अधोलोक की धुंध छट गई। उसने काले सुनहरे कवच पहने थे, उसका चेहरा पीला सफेद था और उसमें असाधारण सुंदरता थी। मारना, वह चिल्लाया और फिर दौड़कर वहां पहुंचा। दो आकृतियां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घूमती हुई तीव्र टकराव में थीं। हुआंग, मेरे पूरे शरीर पर हमला करके, मेरे शरीर को सहज रूप से शक्ति प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करके, क्या तुम मेरी शक्ति को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हो? हालांकि मुझे तुम्हें निराश करना होगा। मेरा भौतिक शरीर बेजोड़ है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। दिव्य डार्क चाइल्ड ने उपहास किया। मैं बस आपके शरीर के बारे में जानने को उत्सुक था, ये देखना चाहता था कि क्या आपके पास संदर्भ के रूप में कोई उपयोगी अंग है, लेकिन निराश हुआ, इसलिए मैं अब और समय बर्बाद नहीं करूंगा। शीहाओ ने ठंडे स्वर में कहा। पिंग पिंग, बहुमूल्य तकनीकें आपस में टकराईं, जो अत्यंत चौंकाने वाली थीं। मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास किस तरह के तरीके हैं। दिव्य डार्क चाइल्ड निडर था। भले ही आपके पास कई अनमोल तकनीकें हों, लेकिन वे सिर्फ आपके शरीर में ही उकेरी गई हैं, इसलिए मैं उनका अध्ययन नहीं कर सकता। भले ही आपका भौतिक शरीर असाधारण है, लेकिन यह अभी भी एक मानव शव है, इसलिए मैं इसे पकाकर नहीं खा सकता। इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, ये सिर्फ कचरा है। बस मर जाओ, शेहाओ ने चिल्लाते हुए कहा। जब ये शब्द सुनाई दिए तो न केवल दिव्य श्याम बालक की आंखें ठंडी हो गईं, बल्कि कई दर्शक भी स्तब्ध हो गए। कियांग, शेहाओ के हाथों में एक तलवार दिखाई दी। ये तलवार का शरीर था जो पुनर्जन्म के प्रतीकों, स्वर्ग आपदा प्रकाश प्रतीकों, साथ ही तीसरी जन्मजात सर्वोच्च तकनीक के संयोजन से बना था। जब ये तलवार उभरी तो हवाएं और बादल बदल गए, दुनिया का रंग उड़ गया। शेहाओ की अमर ऊर्जा की डोरी भी इसके चारों ओर लिपटी हुई थी, जिससे ये तलवार और भी अधिक असाधारण बन गई। उसकी गति बहुत तेज थी, कुनपेंग की अत्यधिक गति, पृथ्वी से इंच तक वापसी की तकनीक और बिजली के पंख एक साथ मिल गए, सामान्य तर्क से परे उसे घेर लिया जब उसने दिव्य डार्क चाइल्ड पर हमला किया। डांग डांग ध्वनि के तहत दिव्य डार्क चाइल्ड के शरीर के कुछ हिस्सों से अप्रत्याशित रूप से खून निकला, इस हद तक कि 2 क्षेत्र छेद हो गए। सब हैरान हो गए, इतना शक्तिशाली शरीर भी टूटकर बिखर जाएगा। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। आपकी कमजोरी वास्तव में वे चमकते क्षेत्र हैं, वे क्षेत्र जो बहुमूल्य तकनीक को मुक्त कर सकते हैं, है ना? आप इसे छिपा नहीं सकते, शेहाओ ने ठंडे स्वर में कहा। वे क्षेत्र समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गए थे और भेदने लायक नहीं रह गए थे। दिव्य अंधकार बालक ने मुंह में काला रक्त थूक दिया, उसका शरीर बाहर की ओर उछल पड़ा तथा पहली बार उसे गंभीर चोटें आईं। बस एक लाश, फिर भी मेरे सामने अहंकारी बनने की हिम्मत कर रही है, हास्यास्पद रूप से अति आत्मविश्वासी। तुम खुद को क्या समझते हो? शेहाओ चिल्लाया। जब वह फिर से नीचे झपटा तो उसके हाथ में तलवार असाधारण रूप से तेज थी। पुपू की आवाज के बाद प्रतीकों के विस्तार बिखरे हुए थे, जो दिव्य डार्क चाइल्ड के महत्वपूर्ण अंगों पर प्रहार कर रहे थे। हाँ, दिव्य डार्क चाइल्ड महान दिव्य क्षमताओं का उपयोग कर रहा था, लेकिन अभी भी खुद का बचाव करना बहुत कठिन था। हर कोई कांप उठा। ये कैसी अनमोल तकनीक थी जिससे अप्रत्याशित रूप से दिव्य श्याम बालक का शरीर इतनी जल्दी कमजोर हो गया कि उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया। शेहाओ भी चकित था। उसकी कीमती तकनीक में स्वर्ग आपदा प्रकाश, पुनर्जन्म और अन्य क्षमताएं शामिल थीं, इसलिए जब तक वे अपने लक्ष्य पर वार करते, वे तुरंत टूट जाते। भले ही उसके सामने का शरीर टिक नहीं पाया, फिर भी उसने कई वार सहे जो वाकई चौंकाने वाले थे। दिव्य अंधकार बालक ने दहाड़ते हुए क्रूरतापूर्वक हमला किया। कियांग, शेहाओ ने भी अनंत अमर तलवार निकाली। मैं मूल रूप से ये देखना चाहता था कि आपके बारे में क्या खास है, अगर मैं आपके शरीर को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल कर सकता, लेकिन मैं निराश था। बेहतर होगा कि आप थोड़ा जल्दी चले जाएं। उनके दाहिने हाथ में तलवार का कोर था जो उनकी अपनी सर्वोच्च सत्ता की तकनीकों से संघनित था, जबकि उनके बाएं हाथ में अनंत अमर तलवार का कोर था। दोनों तलवारें हिल रही थी, उनकी शक्ति अजेय थी। मारना, दिव्य अंधकार में बालक लगातार लड़ते हुए चिल्लाया। इस कदम पर पहुंचने के बाद भी उसने शेहाओ के साथ 500 चालें और बदली। उसका शरीर अतुलनीय रूप से विचित्र था, समय समय पर हड्डियों के पार्ट जारी करता था। शेहाओ ने अपना दाहिना हाथ काट दिया। वहां कमजोरी साफ दिख रही थी, जिसका एहसास उसे कुछ समय पहले ही हुआ था। टूटे हुए हाथ से काले रंग की एक किरण बाहर की ओर उड़ रही थी। शेहाओ चौंक गया। उस टूटे हुए हाथ के उड़ जाने के बाद वह जल्दी से पीछे हट गया, ठीक होने की कामना करते हुए। ये शरीर वास्तव में बहुत अजीब था। तुम अभी भी इसे जोड़ना चाहते हो? भूल जाओ। उसकी दोनों तलवारें हिल गईं, जिससे उस हाथ के कई टुकड़े हो गए, साथ ही मुख्य शरीर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर शेहाओ ने उसे कमर से 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा बाहर की ओर उड़ गया। अचानक शून्य से शास्त्रों की ध्वनि सुनाई दी। स्वर्ग और पृथ्वी के छोर पर एक धुंधली आकृति बैठी हुई थी। इस जगह पर अस्पष्ट शास्त्रों की ध्वनियां गूंज रही थीं। इस समय सभी की आत्माएं कांप उठी, सभी डर गए, सभी झुककर पूजा करना चाहते थे। दिव्य मंदिर का 9 स्वर्गों का 10वां पृथ्वी शास्त्र, ये प्राचीन पवित्र बालक है। किसी ने कांपती आवाज में कहा, ये जानते हुए कि कौन आया था। तुम मुझ पर आक्रमण करने के लिए स्वतंत्र हो। जो लोग मेरे विरुद्ध लड़ने की हिम्मत करेंगे, मैं एक एक करके उन्हें काट डालूंगा। शेहाओ ने चिल्लाकर कहा। उसने शास्त्र की आवाजों को सहन किया, उससे विचलित नहीं हुआ। वह फिर से आगे बढ़ा और एक ध्वनि के साथ उसने दिव्य अंधेरे बच्चे की छाती को चीर दिया। बस उसने थोड़ा सा मुंह से कोड़ा। वह शरीर बहुत भयावह था। इस अवस्था में भी टूटे हुए अंग और अन्य अंग फिर से इकट्ठा होकर फिर से जुड़ना चाहते थे। शेहाओ को इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसके हाथों में तलवारें आपस में जुड़ गईं, दिव्य डार्क चाइल्ड के सिर में कट गईं, खून हवा में उछल गया।